अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मन मस्त मलंग के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि कबीर मीना का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकालता है। ये सब कुछ रिया देख रही होती है। मीना को कमरे के बाहर निकालकर कबीर जब वापस आता है तो रिया कहती है, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ यहाँ से। कबीर रिया से कहता है कि मेरी बात सुनो। रिया कबीर से कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम झूठे हो। कबीर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कहते साथ ही रिया बाहर निकल जाती है और अपने घर के लिए रवाना होती है। कबीर उसे रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीना सीढ़ियों से नीचे उतरती है और रोते हुए अपनी बहन वफा के पास आती है और उसे कहती है, बाजी मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ माही देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि नीचे उतरती है, उसके पीछे पीछे कबीर होता है। कबीर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। कबीर रिया से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया रिया, मैं एक वॉशरूम में था, मुझे नहीं पता ये कब आई। उन दोनों को वफा, माही और मीना सुन रही होती हैं। माही जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी मीना कहती है कि कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसे कि रिया समझ रही है। मैं तो बस कमरे की सफाई करने के लिए गई थी, जैसे रोज जाती हूँ। ये सब कुछ वफा सुन रही होती है और माही की तरफ देख रही होती है। मीना कहती है कि मुझे वहाँ पर चक्कर आ गए थे सफाई करते करते, इसी वजह से मैं वहाँ पर सो गई, मुझे पता नहीं चला। माही मीना की बात सुन रही होती है। मीना वफा से कहती है कि मुझे नहीं पता था बाजी कबीर अंदर है। तो बाजी कहती है, एक मिनट रुको, तुम वहाँ पर सफाई करने के लिए गई थी और तुम्हें वहाँ पर चक्कर आए इसलिए तुम सो गई, तो इस बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों बनाया जा रहा है। माही गुस्से से वफा की तरफ देखती है तो मीना कहती है कि रिया को गलत लगा बाजी। वफा माही से कहती है कि उसे सोचना चाहिए, माही जी जानती नहीं है वो कबीर को, क्या कबीर ऐसा है क्या। वफा कहती है कि ये बहन है मेरी, क्या ये इस घर में ऐसा करेगी। रिया को गलत फहमी होगी है। तभी कबीर वहाँ पर आ जाता है। वफा कबीर से कहती है कि देखो कबीर, रिया को तुम पर भरोसा होना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो कबीर चिल्लाकर मीना से कहता है, तुम वहाँ पर चुप क्यों खड़ी थी, सच क्यों नहीं बोला रिया से। तो मीना कहती है, मैं क्या बोलती कबीर, मैं वहाँ पर सो रही थी लेकिन मेरी नीयत खराब नहीं थी। तो कबीर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी नीयत ही खराब थी। माही खामोश होकर इनको सुन रही होती है। तो वफा कहती है कि कबीर वो झूठ नहीं बोल रही है, अगर वो बोल रही है तो यही सच है, इल्ज़ाम ना लगाओ उस पर। कबीर कहता है कि लगाऊंगा इल्ज़ाम इस पर, मैं जानता हूँ इसकी नीयत क्या है, इसका सच क्या है। मीना कहती है कि मेरा मकसद सिर्फ आपको खुशी देना है कबीर, आपका काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, बस इतना ही है। तो कबीर गुस्से से कहता है, बकवास बंद कर दो अपनी। ये कहकर कबीर गुस्से से कमरे के ऊपर चला जाता है। वहीं पर खड़ी रोने लगती है। तभी माही उठती है और कहती है कि माही कहती है कि जानबूझकर किया तुमने ऐसा। तो मीना कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी, आप तो मुझे जानती हैं। मीना कहती है, मेरा मकसद वहाँ पर सिर्फ सफाई करना था, जैसे रोज़ जाती हूँ वहाँ पर सफाई करने के लिए, लेकिन आज मुझे चक्कर आ गए, वहीं पर सो गई। माही मीना से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर रिया कबीर को छोड़कर चली जाती है तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी, लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि कबीर पर कोई इल्ज़ाम लगाए ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीना कहती है, नहीं माही जी, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है और ये मैंने खुद ही शुरू की है, मैं ऐसी लड़की नहीं। तभी वहाँ से माही चली जाती है। माही के जाने के बाद वफा मीना से कहती है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी सफाइयाँ करने की, नौकर नहीं है। सफाइयाँ करने पहुँच जाती हो घर की और उसे लेकर वहाँ से ऊपर चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखती हैं कि अस्मा दरवाज़ा खोलती है तो सामने रिया रो रही होती है। उसे यूं देखकर अस्मा बहुत घबरा जाती है और रिया को पकड़ के कहती है कि क्या हुआ है, कहाँ जा रही हो। रिया आगे जाने लगती है। अस्मा उसे पकड़ लेती है और अपने गले से लगा लेती है। रिया बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी अस्मा सिकंदर को बुलाती है। अस्मा कहती है कि मुझे पता था ये शादी सिर्फ तुम्हें अजियत देने के लिए की गई है। तभी वहाँ पर कबीर आ जाता है और रिया को पुकारने लग जाता है। अस्मा कहती है कि ये कोई तरीका है अजियत देने का, दुश्मन को पास रखा जाए और उसे दिन रात अजियत दी जाए। तभी वहाँ पर कबीर आ जाता है और बहुत ज़्यादा रिया को पुकारने लग जाता है। तभी कबीर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। तभी कबीर वहाँ पर आ जाता है। सिकंदर उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो कबीर कहता है, मैं यहाँ अपनी बीवी से बात करने के लिए आया हूँ। कबीर रिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचता है और कहता है, इधर आओ, मेरी बात सुनो। सिकंदर कहता है, हाथ मत लगाओ उसे। कबीर सिकंदर से कहता है, ये मेरा और मेरी बीवी का मसला है, तुम लोग बीच में ना बोलो और मैं यहाँ अपनी बीवी से बात करने के लिए ही आया हूँ। रिया कहती है, कबीर हाथ छोड़ दो मेरा। रिया कबीर से कहती है, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। तभी अस्मा कहती है कि कैसे शख्स हो तुम, यहाँ मोहब्बत के दावे तुम रिया से करते हो और वहाँ मीना से चक्कर चलाते हो। तो कबीर गुस्से से कहता है, ज़ुबान संभाल के बात करें। अस्मा कहती है, अच्छा तो मैं अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करूँ, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ना आओ। सिकंदर गुस्से से कबीर से कहता है कि उससे नहीं करनी तुमसे बात, यहाँ से निकल जाओ तुम।
कबीर रिया से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम लोग समझ रहे हो, मेरी बात तो सुन लो रिया। कबीर रिया से कहता है कि मेरी बात पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, अगर यकीन नहीं आ रहा मुझ पर तो जाकर मीना से पूछ लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अस्मा कहती है कि भरोसा। कबीर रिया से कहता है मैंने धोखा नहीं दिया तुम्हें, तो अस्मा कहती है धोखा ही दिया है, रिया से प्यार करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे अपने पास रखूंगा, रिया के बगैर मैं रह नहीं सकता, रिया सिर्फ मेरी है और उसकी पीठ पीछे ये हरकतें कर रहे थे तुम। कबीर ये सब कुछ खामोशी से सुन रहा होता है, रिया कबीर को देखती है। कबीर रिया से कहता है ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं अंदर नहा रहा था, मुझे नहीं पता वो कब आई, मैं वॉशरूम में था, रिया मीना सफाई करने के लिए आई थी और वो थक गई थी, वो बेहोश होने लगी थी, इसी वजह से वहीं पर सो गई, मुझे क्या पता बेड पर कौन सो रहा है, मैं निकला था तुम सामने आ गई थी। रिया ये सब कुछ खामोशी से सुन रही होती है। अस्मा कहती है आंख लग गई या आंख लड़ गई, तो कबीर कहता है तमीज़ से बात करो, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, तो रिया कहती है उसी बीवी को धोखा भी दे रहे हो। रिया कबीर से कहती है मैं अंधी नहीं हूँ कबीर, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे उस कमरे में, वो मेरे बिस्तर पर सो रही थी। तो कबीर कहता है कि आंखों का धोखा है तुम्हारा। कबीर कहता है अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है तो जाकर उससे पूछ लो, मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ इस घर में पनाह दी हुई है, आज ये वक्त आ गया मुझे खुद को तुम्हारे सामने प्रूफ करना पड़ा। रिया कबीर से कहती है फिर उसको इस घर से बाहर निकालो, तो कबीर कहता है हम इसका बैठकर भी हल निकाल सकते हैं। तो सिकंदर रिया को पीछे करता है और आगे आकर कहता है वो कह चुकी कि उसे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। अस्मा कहती है कि अगर तुम सच्ची हो तो जाओ और उस लड़की को उस घर से बाहर निकालो। फिर रिया को लेने आना कबीर रिया से कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो सिकंदर कहता है अभी मुझसे बात करो कबीर खान, वो नहीं जा रही है, तुम जाओ यहाँ से। और कबीर वहाँ से चला जाता है।